अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन हाशमी और आप देख रहे हैं 9 PM पॉडकास्ट। आज जो हमारे पास स्टोरी है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की है और वो है एक जिन का बच्चा। आप मेरे साथ जुड़ी रहें और चाय पकड़ लें, दिल थाम लें, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि ना कभी आपने इस चीज़ को कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी मुझे एक मेल आई, वो मेल मैं आपको दिखा भी दूँगा। मेल आई और उसमें लिखा हुआ था कि आप मेरा नाम शो किए बगैर आप इस स्टोरी को अपने पॉडकास्ट के ऊपर आप चला सकते हैं। हुआ यूँ कि जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो रहते थे मानसेरा में। मानसेरा का एक गाँव है जिसका नाम है ओगी। बेसिकली ये गाँव नहीं है, ये एक इलाका है। उसके अंदर एक गाँव है, क्योंकि बहुत सारे जैसे टाउन्स होते हैं, इलाके होते हैं, इसी तरीके से ओगी भी एक टाउन समझ लें कि एक इलाका है और उसके अंदर एक गाँव है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जितने भी ये जो इलाका जात होते हैं, ऐसे इलाका जात जहाँ पर जंगलात होते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरा सब्सक्राइबर बताता है कि ये स्टोरी उसके दोस्त की है, उसके दोस्त की बीवी की, और उसका एक बच्चा हुआ जो कि जिनों में से था। और ये कैसे हुआ मुमकिन और ये किस तरीके से हुआ, यही आज मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, हुआ यूँ कि वो बताता है कि एक लड़की थी जो कि उसकी कज़न थी उसके दोस्त की। वो स्कूल जाती थी और उसका जो स्कूल था वो टॉप ऑफ लाइन माउंटेन की टॉप के ऊपर था, ऊपर उसको जाना पड़ता था और उसके रास्ते में संदल के जंगलात थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि जिस जो भी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जन्नात रहना पसंद करते हैं। लाइक जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल खिले हों, बहुत ज़्यादा खुशबूदार कोई चीज़ हो, या किसी ने कोई अच्छा परफ्यूम लगाया हो। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर हमारे बड़े मना करते हैं कि जी शाम के टाइम आप ना निकलें, खासकर लड़कियों को, कि वो कोई परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ लगा कर ना जाएं। खैर, शॉर्ट इन ये कि वो बच्ची स्कूल जाती थी और हुआ यूँ कि जैसे आपको पता है, जैसे जब समर कैंप्स होने लगते हैं, गर्मियों के दिन थे और ज़ाहिर बात है कि गर्मियों में जो मामलात होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि बाहर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। और वहाँ पहाड़ी इलाका जात में आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा खैर, वो जब स्कूल गई तो आखिरी दिन था, तो उनके टीचर्स, बल्कि सॉरी सेकंड लास्ट डे था। लास्ट डे उनकी एक पार्टी थी जिसके लिए उन्होंने स्कूल में इनवाइट किया था सबको। और उन्होंने कहा कि वहाँ के कल पार्टी है और आप उस पार्टी के अंदर क्या क्या बना कर लेकर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप सिनेरियो को समझें। सारे आगे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चियां नहीं आई हैं, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था तो सारी बच्चियां बैठी हुई थी। अब जो बच्चियां आई हुई थी वो तो आगे बैठी थी, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन पीछे एक कॉर्नर वाली सीट के ऊपर एक बच्ची बैठी थी। अच्छा, इसने जब ऐसे मुड़कर पीछे देखा तो उसने कहा कि आप, खैर वो उसके पास चली गई। जब उसके पास वो गई तो उसको लगा कि शायद ये न्यू एडमिशन है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर हमारे स्कूलों के अंदर जब समर कैंप्स होने लगते हैं तो समर कैंप से पहले भी और बाद में भी न्यू एडमिशन आते हैं। तो उसको लगा कि शायद ये कोई न्यू एडमिशन है, कोई न्यू स्टूडेंट है, मतलब जिसको क्लास नहीं जानती है, तो जिसके साथ इंटरेक्शन ना हो, वो फिर बेचारी अकेली बैठी होती है। खैर उसके पास जाती है, उसके पास खुद जाकर बैठ जाती है, तो कहती है क्या आप ये का कोई न्यू एडमिशन हुआ है या आप अकेले यहाँ पर बैठी हैं? तो वो आगे से सर हिला देती है, कुछ कहती नहीं है। तो कहती है अच्छा मुझे ये तुम बताओ कि तुम क्या बना कर लेकर आ रही हो। यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे कमेंट में बताइएगा क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, वो पूछती है कि आप क्या बना के लेकर आए, तो वो कहती है कि आप बताओ आपको क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे तो मटन पसंद है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि ये जितने भी जहाँ पे ज़िबा वगैरह होते हैं, जहाँ पर इस तरह के जानवर वगैरह ज़िबा होते हैं, तो ये लोग मटन को बहुत लाइक करते हैं, गोश्त को बहुत लाइक करते हैं, हड्डियों वाली गोश्त को बहुत लाइक करते हैं। इसलिए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ बोटियां रहने दिया करूं क्योंकि ये जन्नात की खुराक होती हैं। ये हदीस से भी साबित है। अच्छा, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी साथ साथ में आपके करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक वेल रिसर्च्ड वीडियो है। ये मैं कोई ऐसे बोंगी नहीं मार रहा हूँ, ये हकीकतन ऐसा ही वाकया हुआ था।
अच्छा, आगे चलते हैं। उसने कहा कि मुझे मटन खाना है। खैर, उसने कहा कि चलें ठीक है, पूरी क्लास ये बना के लेकर आ रही है, मटन तो किसी ने नहीं खाना, तो चलो मटन मैं बना के ले आती हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं मटन ले आती हूँ। तो उसने पूछा कि कितना को होना चाहिए कि हम पूरी क्लास वगैरह खा सकें। तो उसने आगे से उसका जवाब था कि मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैं अकेली खा सकती हूँ ज़्यादा। तो उसने कहा कि अच्छा चलिए आप बता दो। तो उसने कहा कि जी मैं 10 किलो मटन खाऊंगी। अच्छा, आम तौर के ऊपर अब 10 किलो मटन एक वर्थ रखती है, जाहिर बात है। बहुत ज़्यादा सारा ही होता है, ये पूरी एक देग बनती है। पहले तो वो हंसी, उसने कहा ये मजाक कर रही है। फिर उसने कहा कि अच्छा, फिर शायद ये भी बात हो सकती है कि क्लास में और लोग भी हैं, चलो अगर बच भी जाएगा तो हम बांट देंगे या बाहर और बच्चियों को खिला देंगे। कुछ इस तरह का उसने सोचा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ घर, तो मैं करती हूँ कुछ। खैर, उनकी काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसी दौरान लड़कियां उसकी तरफ पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती हैं और हंस रही होती हैं। तो वो पहले तो सोचती है कि ज़ाहिर बात है, जैसे एक न्यू क्लास में बच्ची आती है तो लोग उसको देख के हंसते हैं, थोड़ा सा मजाक करते हैं या इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ट्रोलिंग करना या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, लेकिन वो उसको ये नहीं समझ आती कि ये हंस क्यों रहे हैं। वो बार बार ये बात को कर रहे होते हैं कि आप किसके साथ बात कर रही हो, तो कौन है यहाँ पे जिसके साथ आप बात कर रही हो। तो वो कहती है कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, तो इग्नोर कर देती है। वो इतना इस चीज़ को नहीं सोचती है। तो वो जो उसके साथ बच्ची बैठी होती है, जो ये सारी बातें कर रही होती है कि मुझे मटन खाना है, बेसिकली वो खुद भी एक जिन जाती होती है, जिनिनी होती है। और यहीं पर एक ट्विस्ट है। अच्छा, आप मुझे वैसे कमेंट में बताइएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? और क्या आपके घर कोई ऐसा बंदा आता है या कभी आया हो कि जिसने कहा हो कि मैंने मटन खाना है? तो होशियार रहिएगा, मे भी हो सकता है वो भी जिन हो। अच्छा, वो जब ये सारी बात हो रही थी तो एक्चुअल हुआ यूं कि वो जब वापस जा रही होती है तो वो वापस जाते जाते, नीचे जाते जाते गायब हो जाती है। खैर, वो भी नीचे उतरती है और वो अपने घर वालों से बात करती है कि मैंने मटन खाना है, और सॉरी, मैंने मटन जो है वो लेकर जाना है स्कूल में, और ऐसे ऐसे सब लोग ये बना के लेकर आ रहे हैं। उसके घर वाले भी हैरान होते हैं कि यार इतना ज़्यादा मटन। खैर, वो थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं कि यार ठीक है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब हुआ यूं कि जब वो सारा कुछ ये मैनेज कर लेती है तो वो फिर ऊपर जाकर, यानी कि वो नीचे से फिर जब ऊपर आना शुरू होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे महसूस करती है कि जैसे उसके साथ कुछ चल रहा है, जैसे उसके साथ में कोई है, जैसे उसके साथ में कोई, इवन दो कि उस दौरान रात में एक दफ़ा नॉकिंग भी होती है और उसको लगता है कि जैसे कोई बाहर आया है। खैर, वो बाहर आके दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि वही लड़की रात के 11 बजे, जबकि सारे सोए हुए हैं, और वो आकर कहती है कि ये मत भूलना कि मटन लाजमी लेकर आना, याद है ना कि हम पक्के दोस्त हैं। तो वो एक तरफ तो बहुत हैरान होती है कि इतनी रात गए, इतना लंबा सफ़र करके ऊपर से नीचे उतरना, और फिर यहाँ तक आना सिर्फ इतना कहने के लिए कि यहाँ से मटन लेकर आना। लेकिन होता यूँ है कि उसकी आँख खुलती है एकदम झटके के साथ। बेसिकली उसको ये ख्वाब आता है। और आपको मैं ये बता दूँ कि ये जन्नात जो हैं, ये इस चीज़ के ऊपर कादिर हैं कि ये आपके ज़हनों में जो ख़यालात हैं उनको पैदा कर सकते हैं, ख्वाबात में आ सकते हैं, आपकी रूह के साथ मामलात कर सकते हैं। ख़ैर, होता यूँ है कि अगला दिन आता है और वो यानी कि वहाँ पर जाती है। तो वो जब सारे यानी कि जब पार्टी चल रही होती है, तो वो जब खाने का टाइम आता है तो वो मटन उसके सामने रखती है। बिलीव मी, वो मटन लड़की अकेली खा जाती है। और वो सारे उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, सकता तारी हो जाता है कि उफ़! ये क्या हो गया और ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इस चीज़ को भी वो इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि होता है अक्सर कि यार जैसे अब मैं हूँ, मुझे पता चल जाए यार मेरे दोस्त के साथ घर में खाना है, तो हम अक्सर एक मज़ाक में बात बात कर जाते हैं ना कि यार आज तो मैं सुबह तो नाश्ता नहीं किया होया, तो मैं तो ए लाज़मी खाना है। लेकिन वो हम तो ये मज़ाक में बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो जिन ज़ादे होते हैं, जो जिन्नियाँ होती हैं या जो जिन्नात होते हैं, ये खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। ख़ैर, अगले चलते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अब होता यूँ है कि समर कैंप स्टार्ट हो जाते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज़्ड होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो इस तरह के जो कबाइल होते हैं या फिर इस तरह के जो बैकवर्ड जो गाँव होते हैं, आज भी बल्कि हमारे बहुत सारे गाँव में ऐसी रस्में होती हैं कि जब बच्चियाँ
स्कूल गोइंग होती हैं तो उनकी शादियां कर देते हैं, लाइक डैट 9th 10th में उनकी शादियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भी कोई रिश्ता वगैरह या तो तलाश किया होता है या फिर होने वाला होता है। शॉर्ट इन ये कि उसकी शादी उसी गर्मियों की छुट्टियों में हो जाती है। अच्छा, शादी हो गई। अब होता यूँ है कि शादी के अंदर जो मेहमान वगैरह आए होते हैं, जब सारे लोग आए होते हैं, तो उसमें वो लड़की भी आती है। हालाँकि उसने उसको इनवाइट नहीं किया होता, लेकिन वो ये कहती है कि मुझे, जैसे इनका एक तरीक़ेकार होता है कि जी मतलब मुझे ऐसे पता चला था, तो मैंने कहा यार मेरी दोस्त की शादी है, तो मैं इसमें ज़रूर शामिल हूँ, या कुछ इस तरह से ऐसा। खैर वो उसको वेलकम करती है, उसके साथ सारा कुछ वो चल रहा होता है। अब शादी वाले घर में आपको पता है इतनी जो है वो उस तरह से चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं होती हैं कि जिस तरह से आप पर्सनली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। खैर होता यूँ है, चीज़ें नॉर्मलाइज़्ड होती हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ होती है और वैसी बातें चल रही होती हैं। अब उसका जो हस्बैंड होता है बेसिकली, वो भी उसके जहाँ पर स्कूल होता है उसके साथ ही एक बॉय कैंपस होता है, वहाँ पर यानी कि वो पढ़ रहा होता है। यानी कि वो दोनों तकरीबन एक साथ ही उनके स्कूल होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो फिर कज़न होते हैं, बॉयज़ कैंपस अलग होता है। तो होता यूँ है कि वो लड़का फिर बताता है, यानी कि वो लड़का बताता है, क्या उसकी ये सूरत थी या वो दिखने में कुछ ऐसी थी? क्योंकि वो कहता है कि मैं भी ऐसी लड़की को देखता हूँ और वो मुझे मुस्कुरा कर देखती रहती है और मैंने उसको अपनी शादी वाले दिन भी देखा, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है। मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाया, फिर वो मुझे नज़र नहीं आती है। फिर वो खुलिया बताती है कि ऐसे, ऐसे, ऐसे। कहती है, "हाँ, हाँ, मुझे भी उसने कहा था कि तुम मेरे लिए मटन लेकर आ सकते हो।" लेकिन मैंने उस चीज़ को इतना यानी कि नहीं समझा या उस चीज़ को इतना नहीं जाना। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जन्नात की एक ख़ासियत होती है कि उनको पता चल जाता है कि कोई बंदा किसके साथ जुड़ने जा रही है, उसकी शादी कहाँ होने जा रही है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर ट्विस्ट आता है। अभी ये बातें चल रही होती हैं, रात का टाइम होता है। अब जैसे आप अपने रूम में हो, ईज़ी होके बैठे हो, चाय-शाय पी रहे हो, अचानक से नॉकिंग होती है। आपको मैं बता दूँ उनके घर का कैसा सिस्टम था। आपको पता है ये जो जंगलात के अंदर जो घर होते हैं ना, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। बस वो डायरेक्टली जब वो यानी कि जो नॉकिंग होती है, जो कमरे से बाहर जंगल ही होता है, यानी कि उनका कोई सेन नहीं होता। सेन के अंदर भी उनके यानी कि दरख्त लगे होते हैं। सिर्फ़ एक उन्होंने एक छोटी-सी बाउंड्री की होती है और वो जस्ट उनकी वो समझ लें कि जी उनका सेन है, लेकिन होता वो जंगल ही है। तो मतलब नॉकिंग का मतलब ये है कि बाहर से ही कोई आया, डायरेक्टली यानी कि उनका दरवाज़ा एक बाहर की तरफ था, एक अंदर की तरफ था। तो जो उनका बाहर की तरफ से दरवाज़ा था, वहाँ से नॉकिंग होती है। अच्छा, जब नॉकिंग होती है, तो उसका जो हस्बैंड है वो पूछते हैं कौन? क्योंकि सारे तो घर वाले घर में मौजूद होते हैं। तो वो पूछते हैं कि कौन? तो आगे से जवाब आता है मैं अबीहा। अब आपको मैं यहाँ बता दूँ कि वो जो लड़की अ, उसको मिली थी या वो जो जिंदनी थी, उसका नाम अबीहा था। वो अब लड़का भी उसको जानते हैं, ज़ाहिर बात है लड़के ने भी उसको देखा होता है, तो लड़की तो उसकी दोस्त होती है। तो वो ये हैरान होती है कि यार इस टाइम रात के 11-12 बजे का टाइम, गुप अंधेरा, सर्दियों की रातें, और मतलब हाउ टू इज़ पॉसिबल कि ये कैसे मुमकिन है कि ये इतनी रात को कोई आ सकता है। खैर वो दरवाज़ा जब खोलते हैं, देखते हैं तो आगे कोई भी नहीं होता। यहीं पर ट्विस्ट शुरू होता है। एक हवा का झोंका आता है जो कि उस लड़की के अंदर समा जाता है। लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है। लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोशी से नीचे गिर जाती है। खैर वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये क्या सिस्टम हुआ है। खैर उसको वो उठाता है, बेड पे लिटाता है, पानी के छट्टे मारता है, उसको होश दिलाता है। तो कहते क्या हुआ था? कहती कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बस खड़ी थी, अचानक से मुझे लग रहा है कि शायद मेरा बीपी लो हो गया है। उसने भी कहा कि यार हम ऐसी बातें कर रहे थे, क्या पता हमें सिर्फ महसूस हुआ हो। असल में होता यूँ है कि ये साइकोलॉजी की एक टर्म भी है कि जब आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि वो चीज़ें आस-पास मौजूद हैं। उसको भी यही लगा कि मेबी शायद यही बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो मतलब ईज़ी है काम। अच्छा, जब ये सारा मामला हो जाता है, चीज़ें नॉर्मलाइज़्ड हो जाती हैं, अल्लाह पाक कुछ अरसे के बाद उनको खुशखबरी अता फरमाते हैं। लो जी, यहाँ पर हुन तुसी हिलना नहीं। मैं अब आपको बता दूँ कि स्टोरी तो अब शुरू हुई है। होता यूँ है कि जब अल्लाह ताला उसे खुशखबरी यानी कि आ जाती है, यानी कि बेबी होने वाला है, ठीक है?
उस लड़की के साथ भी चीज़ें कुछ थोड़ा-सा अलग होना शुरू हो जाती हैं। लाइक दैट उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब आम तौर पे भी जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो उसको भूख तो लगती है ना, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इस तरह की भूख कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान कितनी 2 रोटियाँ खा सकता होगा, बहुत ज़्यादा तो 3 रोटियाँ खा सकता होगा। लेकिन कुड यू बिलीव इट वो कितनी खाती थी? वो कम से कम 10 से 15 रोटियाँ खा जाती थी। और वो डॉक्टर्स को भी कहती थी कि उसका जो हस्बैंड था वो मतलब डॉक्टर को बताता था कि ये ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर्स कहते थे कि ऐसे मौक़ों पर ऐसा होता है, तो इट्स अ नॉर्मल। लेकिन वो उसको पता था कि ये नॉर्मल नहीं है। इवन कि उसके बाद उसने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नॉर्मली नहीं होती हैं, लाइक दैट कि जैसे कि वो लड़की देखती थी, तो दरवाज़ा बंद हो जाता था। कहती थी कि मुझे ठंड लग रही है, तो एकदम गर्मी होना शुरू हो जाती थी। मतलब कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती थी कि जैसे कि कोई हवाई चीज़ें उसकी मदद कर रही हों। खैर जी, जब प्रेगनेंसी अल्लाह ताला जब बेबी अता फरमाते हैं, पूरी होती है, तो जो बेबी होता है, असल कहानी है जी ये, जो बेबी होता है, वो उसका बच्चा होता ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक पे लेकर जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब वो नॉकिंग होती है और वो जब दरवाज़ा खोलते हैं, बेसिकली वो जो जिंदनी होती है, वो उसके अंदर चली जाती है। और इससे भी पहले मैं फिर एक एक जगह और आपको लेके जाना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लड़का है, उसको भी वो लड़की नज़र आती थी, जो जिंदनी थी उसको नज़र आती थी। बेसिकली वो लड़के को पसंद करती थी और उसको पता था कि अब इसकी शादी इसके साथ होने जा रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो जिंदनियाँ हों या जिन हों या चुड़ैल हों, ये ऐसे लोगों को उस तरह से तंग नहीं कर सकते हैं जिनका कनेक्शन अल्लाह के साथ हो। तो वो जो लड़की थी वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, पाक रहती थी, वुज़ू में रहती थी, तो वो उस तरह से उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। तो यही हो सकता था कि वो उसके साथ रहे और उसके साथ रहते हुए वो अपने चाहने वाले के साथ रहे। हुआ यूँ कि जब ये सारी बात हो रही होती है, तो एक बड़ा एक अजीब-सा यानी कि यहाँ पर ट्विस्ट है कि वो फिर जितनी जो है उससे डायरेक्टली मुखातिब होती है कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है, ये इसका नहीं है। यही पे ट्विस्ट है। तो होता यूँ है कि जब बेबी होते हैं, अब वो जब बेबी जिस हॉस्पिटल में होता है, तो ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर हाथ में उठाते हैं, प्यार करते हैं, प्यारा बच्चा है, तो ऐसे-ऐसे। तो वो एक डॉक्टर था, तो उसने ना उसकी उँगली को पकड़ना चाहा। अब ज़ाहिर बात है उसके तो हाथ छोटे-छोटे से होंगे, लेकिन उसने उसकी उँगली को ऐसा मरोड़ा, इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि उसकी उँगली टूट गई। डॉक्टर्स बड़ा हैरान कि यार ये छोटा-सा बच्चा है और ये कैसे मुमकिन है कि इसकी इतनी ज़्यादा तेज़ पकड़ है और ये इस तरह की बात है। अच्छा, अब वो जो बच्चा था वो ना तो अपनी माँ को कुछ कहता था, यानी कि जिसके थ्रू ये सारा मामला हुआ, उसकी जो बेगम थी, ना ही वो अपने बाप को कुछ कहता था। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी उसके रास्ते में आता था, वो उसको नुकसान पहुँचाता था। एक छोटी-सी एक बात मैं ऐड करता चलूँ, हुआ यूँ कि अक्सर जैसे घरों में होता है, जो फूफो होती हैं या फिर खालाएँ होती हैं, वो कोई ऐसी बात मज़ाक में कर देती हैं, तो उसने मज़ाक में कुछ अपनी बहन को या फिर उसको यानी कि कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। यानी कि उस बच्चे ने, अब वो बच्चा छोटा-सा है, इवन कि उसको बोलना भी नहीं आता, लेकिन वो बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब वो रात को सोई होती है, आई गेस उसकी खाला होती है या फूफो में से होती है। तो वो रात को सोई होती है। अब डेढ़ 2 महीने का बच्चा, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई चल सकता हो। अगर आपने सुना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो क्रॉलिंग भी नहीं, ऐसे चल के जाते हैं उसके पास, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अपने छोटे-छोटे हाथों से उसके यहाँ से उसको पकड़ लेते हैं और इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ होती है, ज़ाहिर बात है जब इंसान मर रहा होता है, जब छुड़ा रहा होता है, तो घर वाले भी उठ जाते हैं और घर वाले भी उसको छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, उसने उसको मार ही दिया। तो यहाँ से फिर पता चलता है कि ये सारा वाक़या क्या था और कैसे हुआ। ख़ैर, वहाँ पे फिर एक कोई अल्लाह वाले होते हैं, औलिया अल्लाह में से कोई होते हैं, वो बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो उसके पास उस माँ को भी और उस बच्चे को भी लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आप इसके लिए दुआ करें, हमारे साथ ऐसे-ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये इंसानी बच्चा नहीं है, ये जिन का बच्चा है। मेरा नाम है हसन हाशमी, आप देख रहे हैं 9 पीएम पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।